कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, हमने IMF को कह दिया है कि ये अब हम हाईएस्ट पे पहुंच गए हैं, इसके बाद हम नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद क्यों बढ़ाई है? कोई प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स की कोई कीमत होनी चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर कौम के साथ कोई बात कर रहा हो और उसने कहा है जून में खड़े होकर कि अब मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, IMF मुझ पर जितना भी प्रेशर डाले, उन अल्फाज की कोई कीमत होनी चाहिए। वो कहे अब मैं मजीद डिक्टेशन नहीं लूंगा, अब हम बिल्कुल पहुंच गए हैं वहां पे, इससे आगे नहीं चलेंगे, फिर आप लेने लग जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये नोटिस लोगों को फॉर द टाइम बीइंग, आपने जो गैलरी से तालियां बजवानी है उसकी ये जो आदत है ना कि एक दफा खड़े होकर पॉपुलर बात कर दें, महीने बाद मुकर जाएंगे कि लोगों को क्या याद होगा। मीडिया है, क्लिप चल रहे हैं वापस कि अभी इमरान खान साहब ने कहा कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। अपनी ही बातों पे टिके ना रहना इमरान खान की एक आदत और मजबूरी बन चुकी है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट और कैसे पाकिस्तान में अब जनता भी, एक सर्वे हुआ है उसमें भी जनता ने भी इनको नकारना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता इमरान खान को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को इन्होंने त्रस्त कर दिया है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कैसे ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बजा रहे हैं। अगर ये डिबेट इमरान खान देख ले तो उसके आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि खान साहब इजलास बुला रहे होते हैं, प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती है, लेकिन असर नहीं होता। सम्राट जो है वो आवाम तक नहीं पहुंचते, क्यों? क्योंकि कोई रोड मैप ही नहीं है, मईशत की कोई समझ ही नहीं है। चार चार वजीर खजाना बदल कर अभी तक हम यही फैसला नहीं कर सके कि ट्रेड डेफिसिट हमारे हक में है या हमारे खिलाफ है, रुपए की कदर बढ़ने का हमें फ़ायदा है या नुकसान है, डॉलर को हमने कंट्रोल करना है या नहीं करना है। हम यही नहीं साहब, हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं और दवाइयाँ 300% महंगी कर रहे हैं, खुद ही नफ़ी करी जा रहे हैं। उस हेल्थ कार्ड से दवाइयाँ तो नहीं मिलनी है, दवाई तो आपने खुद खरीदनी है जाके। इसी तरह मैं समझता हूँ कि महंगाई आप सारा सूबाई हुकूमतों पे मत डालें। देखें बिजली, गैस, पेट्रोल, दवाइयों की कीमतें, जो इंटरनेशनल फर्म जहाँ पे काम कर रही हैं, जो मल्टीनेशनल हैं, उनकी प्राइसेस, ये सब पूरे मुल्क में यकसा होती हैं। जैसे अभी जुनैरा ने कहा डब्बे के दूध की कीमत पूरे मुल्क में बढ़ी है। अब आप उसमें पंजाब को ले लें या KP को ले लें, एक रेट ऑफ द गवर्नमेंट मिसिंग है, एक पॉलिसी, एक फाइनेंशियल विजन मिसिंग है। आप देखें ना चीनी पर कितनी दफ़ा नोटिस, कितने कमीशन, कितना कुछ हो चुका है, कुछ हुआ है। आटे पे कितने कमीशन हो चुके हैं। हमने अद्वियात की कीमतों पे वजीर फारग कर दिया, क्या अद्वियात की कीमतें कम हुई? अब भी हम चीनी के टेंडर कर रहे हैं और टेंडर कैंसिल करते जा रहे हैं। कभी कहते हैं बम्पर क्रॉप है, कभी इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, कभी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के डिबैकल की एक ही वजह है कि इसके पास कोई फाइनेंशियल रोड मैप नहीं था आने से पहले। इसको काक समझ नहीं थी कि पाकिस्तान की मईशत कैसे चलानी है। सिर्फ तकरीरें थीं कि 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर है, 1 रुपया बिजली बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर है, 1 रुपया गैस बढ़ जाए तो वजीर आजम। उन्हें कुछ नहीं पता था चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, कैसे कम होती हैं। ये आने के बाद उन्हें पता लगा है और अब वो खून के आंसू रो रहे हैं। ये नोटिस तो हम 3 साल से देख रहे हैं ना, जितनी चीज़ों पर भी नोटिस लिया 1 रुपया उनकी कीमत कम हो सकी। खुद हुकूमत के अपने बयानात में इतने तजाद है। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कोई जो चीजें बढ़ गई हैं ये कम नहीं हो सकती, मतलब मजीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी हमारे IMF से बातचीत मुकम्मल नहीं हुई है। वो मुकम्मल होगी तो मजीद महंगाई होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिजली 3 रुपए और बढ़ाएं, वो कह रहे हैं डॉलर को और फ्री फ्लोट पे छोड़ें, लोग कह रहे हैं 180 पे जाएगा, कोई कह रहा है कोई रोड मैप नहीं है। अच्छा अतर, कोई रोड मैप नहीं है, इन्हें कोई समझ ही नहीं है मईशत की, ना रोड मैप है ना समझ है। ठीक है अतर, पल्स कंसल्टेंट की सहमाई सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें वजीर आजम की मौशी पॉलिसियों पर भरोसा ना करने वालों की तादाद में करीबन 19% इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए ऑब्वियसली जब महंगाई बढ़ेगी और महंगाई का इम्पैक्ट होता है आम इंसान के ऊपर, जब वो उसका आम इंसान मुतासिर होगा तो वही चीज फिर आपको सर्वेस के अंदर भी सामने नजर आएगी। लेकिन अब एक तरफ तो देखें महंगाई जो बढ़ रही है, हुकूमत कह रही है कि हम नोटिस लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। अब पेट्रोल की कीमत वो किस तरह कम कर सकते हैं, या डॉलर जो जितना उसकी कीमत गिर गई तो अब जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उनकी कीमतें किस तरह कम होंगी। और थोड़ा सा हमें अपने देखने वालों को बताना चाहिए कि हमेशा
वजह से, अगर आप कल ही में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की एक पुरानी तकरीर सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। महंगाई किस दौर में हमारे यहाँ कंट्रोल हुई है? हमेशा ऊपर ही ऊपर जाती रही है। अगर कोई हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम महंगाई कम करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाए जब आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत कम हो। जहां तक हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का ताल्लुक है, तो इससे पहले कौन से यहाँ पे नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान बैठे हुए थे जिन्होंने मईशत को बड़े बेहतरीन अंदाज में खान साहब के हवाले किया, और खान साहब ने आके मईशत को बिल्कुल तबाह कर दिया। भाई करंट अकाउंट का खसारा वो छोड़ के गए थे $22 बिलियन का। बाकी जो आपके मुल्क की हालत थी वो भी आपको पता है। या तो होता ना कि मईशत इस हालत में खान साहब को दी जाती और उसके बाद फिर उनसे गिला किया जाता कि इतनी अच्छी हालत में आपको दी गई थी तो अब खराब हो गई। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी उन्होंने खत्म किया। आपकी लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी बेहतरी आई। आपकी किसानों को जो पेमेंट्स आती हैं उसमें भी बेहतरी आई। तो बहुत सारी चीजें मईशत में बेहतरी के इंडिकेटर्स हैं। उसका एक सेगमेंट को फायदा हुआ है, हाँ बहुत बड़ा सेगमेंट है उसको फायदा नहीं हुआ। आम इंसान को, पर आप ग्लोबली देख लें, यूरोप से जापान तक हर तरफ यही सूरत हाल है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में मईशत में बेहतरी के इंडिकेटर्स जो हैं वो हैं। जुनैरा, नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट लूँ, फिर उसकी आपकी जानिब आती हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या वाकई में हुकूमत ने कोई इक़दाम उठाए हैं, कुछ किया है हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, एक दफ़ा बाबर एवान साहब को नोटिस मिला था तो उन्होंने कहा था नोटिस मिला कुछ नहीं हिलिया। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो नोटिस लिए जाते हैं। अब 3 साल बाद भी आके वज़ीर आज़म नोटिस ले रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है कि कितनी महंगाई हो गई है, कितनी बेरोज़गारी हो गई? अच्छा चले, महंगाई के बारे में ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, उसकी वजह से हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ी है। ठीक है भाई, बढ़ रही है। आप ये जो बेरोज़गारी बढ़ रही है इसको तो कुछ कंट्रोल करें खुदा के वास्ते। आप अगर लोगों को रोज़गार देना शुरू कर देंगे तो चलो उनकी थोड़ी सी बाइंग कैपेसिटी बन जाएगी, महंगी चीज़ें भी खरीद लेंगे। लेकिन आप यहाँ देखें कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आप कहते थे कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हम खोल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके साथ 70 सनतें चलेंगी। 70 सनतें चल रही हैं तो रोज़गार किधर है? लोगों को आप सड़क पे जाके किसी से बात करें, गुमसुम चेहरे आपको सड़कों के ऊपर मिलेंगे। लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। कोई बच्चों की फीसें देने से कासिर है। लोग रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है वो लेने जाते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं कि प्राइसेस जो है आसमान को छू रही हैं। और आपने जी किस तरह कंट्रोल करना है? कोई लाया अमल है आपके पास कि किस तरह कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जाए? आप यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते थे, जहाँ से जाके गरीब सौदा खरीदते थे, वहाँ चले जाए, वहाँ पे भी प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। आप संडे बाजार चले जाए, आप कहीं पे भी चले जाएं, बात आ जाती है एंड में गवर्नेंस की। इस पीटीआई से, इमरान खान की हुकूमत से सही गवर्नेंस नहीं हो रही, इनसे नहीं संभाला जा रहा। इन्हें मुआशियात की अभी तक समझ नहीं आई है कि मुल्क के मुआशी हालात इन्होंने किस तरह बदलने। दुनिया में महंगाई हो रही है लेकिन दुनिया में चीज़ें इस तरह लाई जा रही हैं जिससे चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो इनको बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये कुछ अरसे बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी और ये जो 2 नारे लेके आए थे महंगाई के और करप्शन के, ये दूर नहीं करेंगे तो अवाम इनको दोबारा वोट नहीं देंगे। ठीक है, यानी आपका भी मानना यही है कि हुकूमत के पास मैकेनिज्म कोई नहीं है। जुनैरा, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो कल्चर है ना पूरी दुनिया की मिसालें देने का, कभी कहीं का मॉडल बहुत अच्छा है, कभी कहीं का मॉडल बहुत अच्छा है, कहीं की मिसाल उठा के यहाँ पे जहाँ ज़रूरत पड़ी फिट कर दी। मेरे ख्याल है ये कल्चर भी इमरान खान ही लेके आए हैं। मैंने कभी नहीं सुना था कि पाकिस्तान का कांस्टेंट कंपैरिजन यूरोप के साथ हो रहा हो, कभी टर्की के साथ हो रहा हो, कभी चाइना के साथ हो रहा हो। क्या ये कंपैरिजन करने वालों को डेली वेजर्स की हालत का पता है, उनकी ज़िंदगियों का पता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें, अगर वो बूम में है तो वो तो ऊपर वालों के लिए, जो बड़े बड़े प्लाजास बना रहे हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, उससे कितनी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। उल्टा आपकी मिडिल क्लास तो क्रंच होके रह गई है। 200-200, 400 लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। चैनल्स, अगर आप मीडिया की बात करें, चैनल सुबह उठे ईमेल आई हुई लोगों को, चैनल बंद हो गया जी, घर जाएं आप लोग। क्या कहीं आपको किसी इंसान का कोई ख्याल है? क्योंकि ये सारी चीज़ें कि यहाँ चोरी होती है, यहाँ करप्शन, यहाँ होर्डिंग, कार्टलिंग, ये सब बताने वाले इमरान खान ही थे। तो अब या तो मान लें कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन जस्टिफाई करना नहीं बनता किसी का भी। मुजम्मिल साहब, अतर साहब, मैं थोड़ा सा इस पे शाइस्ता में कुछ कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत। अतर, मैं मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूं फिर आपकी मेरे बाद ही कह लीजिएगा इकट्ठा
मेरे बाद इकट्ठा ही कह लीजिएगा सारे, दोनों का ही जवाब दे दीजिएगा। चलिए ठीक है मुजम्मिल साहब, आप फिर अतर साहब की एक बात का जवाब दे दें। अतर साहब कहते हैं कि मईशत में बेहतरी के इंडिकेटर्स जो हैं वो हैं, कहाँ हैं, आपको नजर आए हैं मुजम्मिल साहब? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आए, और अगर अतर कादमी साहब को नजर आए हैं तो उनके पास तो खास ऐनक होगी, क्योंकि 22 करोड़ अवाम को भी नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस कप्तान को यही नहीं पता कि उसका वजीर खजाना कौन होगा, उसने क्या मईशत चलानी है। जिस कप्तान को वो एक दिन एक को वजीर खजाना बनाता है, फिर अगले दिन डिमोट करके मशीर बना देता है, 4 वो बदल चुके हैं। फिर ये कहते हैं हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो कर दिया। अभी आप $10 बिलियन पे क्यों है? इन्हें 3 साल में ये समझ नहीं आई कि हमने उसको जीरो पे रखना है। जीरो पे रखते हैं तो मईशत बैठ जाती है, बढ़ाते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बैठ जाता है। कुछ पता नहीं है। जिस चीज का क्रेडिट लेते हैं 2 महीने बाद उसकी नफी करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उससे फिर बंद गली में फंस जाते हैं। इसी तरह हमने देखा है जो बजट में इन्होंने कहा कि अब हम IMF की कोई बात नहीं मानेंगे, जानने से पहले सारी बातें फिर मान के गए और वो फिर नहीं मान रहे हैं। अगर आप कुछ बातें इमरान खान साहब की इकोनॉमी के हवाले से हुकूमत में आने से पहले, चले हम मान लेते हैं कि हुकूमत में आने से पहले सब बाग दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं उनकी हुकूमत में आने के बाद। मसलन उन्होंने कहा कि अब मैं बिजली की मजीद कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, हमने IMF को कह दिया है कि ये अब हम हाईएस्ट पे पहुंच गए हैं, इसके बाद हम नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद क्यों बढ़ाई है? कोई प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स की कोई कीमत होनी चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर कौम के साथ कोई बात कर रहा हो और उसने कहा है जून में खड़े होकर कि अब मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, IMF मुझ पर जितना भी प्रेशर डाले, उन अल्फाज की कोई कीमत होनी चाहिए। वो कहे अब मैं मजीद डिक्टेशन नहीं लूंगा, अब हम बिल्कुल पहुंच गए हैं वहां पे, इससे आगे नहीं चलेंगे, फिर आप लेने लग जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये नोटिस लोगों को फॉर द टाइम बीइंग, आपने जो गैलरी से तालियां बजवानी है उसकी ये जो आदत है ना कि एक दफा खड़े होकर पॉपुलर बात कर दें, महीने बाद मुकर जाएंगे कि लोगों को क्या याद होगा। मीडिया है, क्लिप चल रहे हैं वापस कि अभी इमरान खान साहब ने कहा कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, शौकत तरीन साहब ने बजट में कहा अब हम IMF की कोई बात नहीं मानेंगे, और अब सब कुछ हो रहा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत की कोई सच तो बोलना शुरू कर दें। ठीक है।